ये संविधान पे हमला है, उनके जो ये कास्टिज्म पे हमला है, वो जातिवादी मानसिकता के लोग जिनको ये समझ में आ रहा था कि हम लोग अपर कास्ट के लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण जाति के लोग हैं और एक दलित को माय लॉर्ड कहना पड़ रहा है, मेरा भगवान कहना पड़ रहा है। इस कारण से पूरा मामला बना के सोच के देखोगे अभी आदेश उन्हें मिल रहा है और दलित संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण लोग हैं। जिस दिन इन्हें आदेश मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं चाहते इस देश के अंदर किसी प्रकार की हिंसा हो, हम लोग चाहते शांतिपूर्ण तरीके से। जो इस तरह के लोग पाखंड फैला रहे हैं, जो इस तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं, कल को वो हत्या कर देंगे किसी की और बोल देंगे हमें आदेश प्राप्त हुआ है। ऐसा पहले करते आए हैं वो लोग, चाहे वो आपका शिवपुरी घटना को, चाहे हरिओम वाल्मीकि हत्या हो या आईपीएस सुसाइड हो, वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जा रही है। मोदी बिल्कुल हाथ नहीं है, अगर मोदी हाथ होते तो आपके सामने दिखाई देता। 9 घंटे बाद मोदी जी का बयान आता है। ऐसे लोगों को ताकत मिल रही है भाजपा से, संघ से, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका संरक्षण इनको प्राप्त है। चाहे वो बाबा हो, चाहे वो इस तरह के लोग हो, चाहे वो वकील जो किशोर है, ऐसे वकीलों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, संघ का संरक्षण प्राप्त है और भाजपा जो खुले रूप से मनुवाद का समर्थन करते हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। देखिए दलित एक तरफ सुसाइड कर रहा है, एक तरफ उनकी हत्या की जा रही है, एक तरफ इतने बड़े पद पर जूता फेंका जा रहा है। तो इस देश के अंदर वो दो भाग करना चाहते हैं कि किस तरह के दो विचारधारा, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, उसका सीधा टकराव हो, ऐसी वो तैयारी कर रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो इस देश की समता मूलक समाज को खराब करना चाहते हैं। प्रवक्ता जो उसको छुटाने के लिए गए थे, अब वो भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। अब इस देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, तालिबानी प्रशासन है या किस तरीके के गुंडे हैं जो खाकी वर्दी के अंदर होना तो चाहिए पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अगर पुलिस प्रशासन दिखाई देता तो हमारे को पार्लियामेंट तक जाने देता। ये संविधान पे हमला है, उनके जो ये कास्टिज्म पे हमला है, वो जातिवादी मानसिकता के लोग जिनको ये समझ में आ रहा था कि हम लोग अपर कास्ट के लोग हैं, हम लोग ब्राह्मण जाति के लोग हैं और एक दलित को माय लॉर्ड कहना पड़ रहा है, मेरा भगवान कहना पड़ रहा है। इस कारण से पूरा मामला बनाया गया। उनके सपने में भगवान आ रहे हैं, लेकिन जब सीजे साहब ने कोई कमेंट पास किया उसको लेकर तो कहीं ना कहीं वो चुप हो गए और उसके बाद उनको माफ भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि घृणित मानसिकता इस देश के अंदर नहीं रहनी चाहिए। ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल है और वो जेल में जाना चाहिए। वो जेल में उसको रोका जा रहा है, पूरी संघ, पूरी भाजपा मिलकर उसको रोकने का काम कर रही है। लेकिन एक ग्रुप है जो पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, तरह तरह के वो आप ये देखिए, जो कर्नाटक के लोगों, जो भाजपा संघ के लोग वही सपोर्ट कर रहे हैं, जिनकी इस देश के अंदर जो घृणित मानसिकता है, जो इस देश के अंदर समता मूलक समाज पैदा नहीं हो देना चाहते, वही लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से, मतलब एक दलित सीजीआई, उससे पहले जो मूर्ति है, अगर मूर्ति की बात करें, जो मूर्ति है विष्णु जी की, उससे पहले भी खंडित थी। उससे पहले इतने सारे सीजीआई रहे, वो किसी के पास लेके नहीं पहुंचे। जब उन्हें पता लगा कि दलित सीजीआई है तो वो वहां पर पहुंचते हैं उसको लेकर और अपना केस बताते हैं। वो फिर जूता उठा के फेंकते हैं कि मेरे सपने भगवान आए, मेरे सपने दिव्य दृष्टि आई है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ पाखंड है, ढोंग है और सिर्फ दलितों को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें फिर आदेश मिला भगवान से तो हम फिर ये काम करेंगे। आप ये सोच के देखोगे अभी आदेश उन्हें मिल रहा है और दलित संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण लोग हैं। जिस दिन इन्हें आदेश मिलेगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं चाहते इस देश के अंदर किसी प्रकार की हिंसा हो, हम लोग चाहते शांतिपूर्ण तरीके से। जो इस तरह के लोग पाखंड फैला रहे हैं, जो इस तरह का अंधविश्वास फैला रहे हैं, कल को वो हत्या कर देंगे किसी की और बोल देंगे हमें आदेश प्राप्त हुआ है। ऐसा पहले करते आए हैं वो लोग, चाहे वो आपका शिवपुरी घटना को, चाहे हरिओम वाल्मीकि हत्या हो या आईपीएस सुसाइड हो, वो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जा रही है। वो सिर्फ और सिर्फ एक संघ, भाजपा सत्ता में बैठे हुए लोग, उनका संरक्षण प्राप्त है। जिस कारण से चाहे वो बाबा हो, चाहे वो लोग हो, इस तरह के अलुल जुलूल बयान दे रहे हैं। मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी आहत हैं, उन्होंने सीजीआई। मोदी बिल्कुल आहत नहीं है, अगर मोदी आहत होते तो आपके सामने दिखाई देता। 9 घंटे बाद मोदी जी का बयान आता है। वो मोदी जी ने जब पूरी मीटिंग संघ की हो गई, भाजपा की मीटिंग हो गई, अब करना क्या है, तो अगली उन्होंने प्लानिंग बनाकर तब मोदी का बयान आता है। ऐसे बयान नहीं आता मोदी जी का। तो आप लोगों का अब अगला स्टेप क्या हो? हमारा अगला स्टेप आप ये देखें, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। पूरे देश के अंदर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के तमाम वो दलित, तमाम वो संविधानवादी लोग, उनको बड़े पैमाने पर रोड पर उतरना चाहिए। और ऐसे प्रोटेस्ट मैं समझता हूँ, ऐसे प्रोटेस्ट हर मोहल्ले के अंदर होने चाहिए। ऐसे लोगों को ताकत कहाँ से मिल रही है? ऐसे लोगों को ताकत मिल रही है भाजपा से, संघ से, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका संरक्षण इनको प्राप्त है। चाहे वो बाबा हो, चाहे वो इस तरह के लोग हो, चाहे वो वकील जो किशोर है, ऐसे वकीलों को सिर्फ और सिर्फ सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, संघ का संरक्षण प्राप्त है और भाजपा जो खुले रूप से मनुवाद का समर्थन करती है उनका संरक्षण प्राप्त है। जो अजीत भारती है, वो एक यूट्यूबर है, वो लगातार उनको धमकी दे रहा है कि उनकी कार को घेर के पीटना चाहिए, उनको जाके हम किसी भी हिंसा के समर्थन में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, सीजीआई के खिलाफ, नहीं, सीजीआई साहब, देखिए सीजीआई साहब के खिलाफ
उन्होंने जिस व्यक्ति का वहां केस नहीं था वो जूता उछाल रहा है। अब वो लोग टीआरपी लेने के लिए, वो टुच्ची टीआरपी लेने के लिए इस देश के अंदर, मतलब देश के अंदर जो है गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, ऐसे इस तरह के बयान वो लोग लगातार दे रहे हैं ताकि दलित, आप ये देखिए दलित एक तरफ सुसाइड कर रहा है, एक तरफ उनकी हत्या की जा रही है, एक तरफ इतने बड़े पद पर जूता फेंका जा रहा है। तो इस देश के अंदर वो दो भाग करना चाहते हैं कि किस तरह के दो विचारधारा, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, उसका सीधा टकराव हो, ऐसी वो तैयारी कर रहे हैं। ये चंद लोग हैं जो इस देश की समता मूलक समाज को खराब करना चाहते हैं। हम लोग इस हमले की भी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं सरकार उन पर कार्रवाई करे। बेंगलुरु और पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्शन नहीं ले। देखिए, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से भाजपा कंट्रोल में है, सेंटर के कंट्रोल में, और सेंटर कभी नहीं चाहता, भाजपा नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते कि इस मामले पर एफआईआर हो। वो व्यक्ति बोल रहे हैं कि हमें, मुझे कोई मलाली नहीं है, मुझे कोई अफसोस ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो अपने आप को उसे दलित बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं दलित हूं बिना सर्टिफिकेट का। तो ऐसे लोग जो घृणित मानसिकता के लोग हैं, मैं समझता हूं संविधान में उनकी सजा जो है, उनकी जगह जो है जेल है, और व्यक्ति जेल में होगा तब जाकर दलितों को सम्मान में कहीं ना कहीं बात बचेगी। जो दलित समाज है उससे क्या मैसेज देंगे? हम दलित समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर जितना जल्दी हो सकता है, जो भाजपा के अंदर, संघ के अंदर दलित लोग वहां बैठे हैं, मैं समझता हूँ फौरन संघ को, भाजपा को छोड़कर मैदान में आकर दलितों के सम्मान में अपनी बात बुलंद करनी चाहिए। जो गुरके हैं, जो उनके प्रवक्ता जो उसको छुटाने के लिए गए थे, अब वो भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। अब इस देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, देखिए कहाँ जाने दिया। ये तालिबानी प्रशासन है, ये किस तरीके के गुंडे हैं जो खाकी वर्दी के अंदर होना तो चाहिए पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अगर पुलिस प्रशासन दिखाई देता तो हमारे को पार्लियामेंट तक जाने देता। कोई आफत थोड़ी आ रही थी भाई। हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, यही तो कहते हैं ज्ञापन देना। अरे 100, 200, 1000 लोगों से डर गए हैं। अब वो कहने को बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम ये कर दे वो कर दे। एक अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए, उसके हक अधिकार के लिए सारी जनता रोडों पे, हम व्यक्तिगत हमारे हक के लिए थोड़ी आए हैं, हम जनता के हक अधिकार के लिए आए हैं, उन अधिकारियों के लिए आए हैं, उस चीफ जस्टिस के लिए आए हैं। वो जो यूपी के अंदर एक वाल्मीकि छात्री को जो मारा गया, हम उसके लिए आए हैं और उसके बारे में अपनी बात कहने के लिए आए थे। लेकिन ये बेशरम तानाशाही सरकार और प्रशासन मिलके, हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, बातचीत करी थी और बातचीत के बाद ही में ये फैसला हुआ था कि भाई आगे जब जाओगे तो आप ज्ञापन दे सकते हैं, हम आपको जाने देंगे रोड पे। लेकिन हमारे को जो सदियों से जो गुमराह करता है, आज भी उसी तरीके से गुमराह करके हमारे को यहीं पे घुमा दिया, उल्टा अम्बेडकर भवन लाके छोड़ दिया। इन्होंने बता दिया कि तुम यहीं तक के हो। ये तो इस देश के जनता को, जो घरों में बैठे हैं, जो एशिया में सो रहे हैं, जो बाबा साहब की रिजर्वेशन का माल मलाई खा रहे हैं, उन बेशरमों को शर्म आनी चाहिए कि घरों से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। ये तानाशाही सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी, और आज जो लगे हुए हैं, आज जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इलाज उनका भी हो जाएगा जो आज हमारे मजे ले रहे हैं देश के। जो दलित हितैषी पार्टियां हैं वो तो सरकार के साथ मजे ले रही हैं, उनको कोई चिंता नहीं। वो तो गुलाम लोग है ना, वो दलित हितैषी आप उनको नहीं कह सकते। जो इस देश के पीड़ितों के साथ है, वंचितों के साथ में, शोषितों के साथ में, वो तो खड़े हैं ना यहाँ पे। जिसके जिंदा जमीर है वो है। जो गुलाम लोग हैं, जिन्होंने गुलामी का तो अभी दिखा दिया ना ये नतीजा, जो गुलाम है उन्होंने हमारे को गवा दिया यहीं पे ही। तो ये मानसिक गुलामी दर्शाती है और इसी का परिणाम है। आज फिर भी जैसे भी थे, हम जो संख्या थी, अपना रोष प्रकट करने के लिए हम आए और ज्ञापन देने के लिए, जैसे प्रशासन से बात हुई 5 या 10 लोग वो ज्ञापन देने के लिए यहीं से जाए।